वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो गजानन जी महाराज की जय हो, कार्तिक महात्मा की जय हो। आज आपको कार्तिक के पांचों की कहानी सुनाऊंगी। अब कार्तिक महात्मा का 35वां अध्याय। सूत जी कहते हैं, हे ध्वजारोपण, झंडी लगाना सब पापों को हरने वाला व्रत कहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनमें से जो कोई भगवान के मंदिर में ध्वजा लगाता है वह ब्रह्मादि देवताओं से पूजनीय होता है। गंगा जी का स्नान, तुलसी का पूजन, शिव जी का यह सब ध्वजारोपण के बराबर है। नित्य नियम करके विष्णु जी का पूजन करें। 2 स्तंभ धाता और विधाता का पूजन करें। हल्दी, अक्षत, चंदन से 20 हाथ भूमि लीप कर अग्नि स्थापित करें। घी और खीर से 108 आहुति देवें। ध्वजा को भगवान के मंदिर में ले जावें। स्तंभ युक्त ध्वजा विष्णु जी के मंदिर के द्वार पर शिखर पर बांधें। चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप से विष्णु का पूजन करें। भगवान की स्तुति करें। हे चैतन्य रूप विष्णु, आप प्रसन्न होइए। आप सारे जगत में व्यापक हो। माया से मोहित लोगों को आप दूर दिख पड़ते हो। हे भक्तवत्सल जनार्दन, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति कर विष्णु जी को नमस्कार करके ब्राह्मणों को भोजन करावें तथा दक्षिणा देवें। आचार्य को जो ध्वजारोपण करता है और जितनी बार ध्वजा पवन से हिलती है उतने ही पाप नाश को प्राप्त होते हैं। जो पुरुष बांधी हुई ध्वजा को देखकर नमस्कार करते हैं उनके भी पाप नाश होते हैं। नारद जी कहते हैं कि एक पुरातन इतिहास सुनाते हैं। पूर्व काल में सतयुग में सुमति नाम वाला एक चंद्रवंशीय राजा था। वह भगवान का भक्त, हरि की कथा सुनने वाला, अहंकार रहित सप्तद्वीप का राजा था और सत्यवती नाम की उसकी बड़ी पतिव्रता स्त्री थी। दोनों ने ही अनेक तालाब, कुएं और बावड़ी बनवाए। सत्यवती नित्य ही भगवान के मंदिर में भगवान के सामने नृत्य किया करती थी। राजा भी कार्तिक शुक्ल द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधा करता था। एक समय राजा और रानी को देखने के लिए विमांडक ऋषि आए। मुनि का आगमन सुन राजा और रानी ने उनका बड़ा आदर और सत्कार किया। राजा रानी की ऐसी श्रद्धा और नम्रता देखकर मुनि राजा से पूछने लगे कि हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के और भी बहुत से साधन हैं, परंतु इस ध्वजारोपण पर इतनी श्रद्धा क्यों है, सो आप कहिए। तो राजा कहने लगे कि हे महात्मा, यह बड़ा आश्चर्ययुक्त इतिहास है, सो सुनिए। मैं पहले मालिनी नाम वाला कुमार्गी, चुगली करने वाला, धर्म का द्वेषी, देवता और ब्राह्मणों के द्रव्य को हरने वाला, गौ और ब्राह्मण को नाश करने वाला, मांस आदि खाने वाला, चोर, लंपट तथा महापापी शूद्र था। सदा मदिरा पान और वेश्यागमन करता था। हमारे ऐसे कर्म देखकर भाई बांधवों ने हमको त्याग दिया। मैं वन में आकर एक टूटे हुए विष्णु के मंदिर में रहने लगा और वन के मृग आदि जंतुओं को मारकर अपना निर्वाह करने लगा। इसके पश्चात विंध्याचल पर्वत में रहने वाली कोकिलिनी नाम वाली निषाद की कन्या, जिसने अपने पति को मार दिया था, वह दुष्ट भूख से व्याकुल हुई हमारे पास आई। हम दोनों ने अपना अपना वृत्तांत एक दूसरे को सुनाया। इसके बाद वह वहीं पर हमारे पास रहने लगी। एक समय संयोगवश जिस दिन कार्तिक शुक्ल द्वादशी का दिन था, हमने एक कपड़े को बांधकर उसकी एक झंडी सी बनाई और दोनों ही खूब मदिरा पीने से विहल होकर वह झंडी हाथ में लेकर नाचते रहे। सारी रात नशे में नाचते रहने के कारण प्रातः समय हम दोनों की मृत्यु हो गई। तब यमराज के दूतों ने हम दोनों को आकर फांसी से बांध लिया और मारते मारते यमपुरी ले जाने लगे। इतने में ही विमान लेकर भगवान विष्णु के दूत भी वहाँ पर पहुँच गए और यम के दूतों को धमकाने लगे कि मूर्खों, तुम पापियों को यमपुरी ले जा सकते हो, धर्मात्माओं को नहीं। परंतु यमदूत भी क्रोध करके कहने लगे कि ये दोनों महापापी है, इन्होंने आयु पर्यंत कोई धर्म कार्य नहीं किया। भगवान के पार्षद कहने लगे कि महाखेद की बात है कि तुमको धर्म और अधर्म का कुछ भी ज्ञान नहीं है। जो बात वेदों के अनुकूल है वही धर्म है और जो वेदों के विरुद्ध है वही पाप है। यह यद्यपि आयु पर्यंत महापापों में रत रहे, परंतु इन्होंने कार्तिक शुक्ला द्वादशी को भगवान के मंदिर में झाड़ू दी, दीपक जलाया, नृत्य किया। चाहे अनजाने में ही इन्होंने ध्वजारोपण की, मंदिर में झाड़ू दी और दीपक जलाया, इससे इनके सब पाप नष्ट हो गए। इसलिए यह विष्णु लोक में जाने योग्य है, यमपुरी में नहीं। राजा ने कहा कि इतना कहकर भगवान के दूत हम दोनों को विमान में बैठाकर
विष्णु लोक को ले गए। इसके बाद यहाँ मृत्यु लोक में के श्रेष्ठ कुल में आकर राजा हुए। कोकलिनी नाम की निषाद कन्या मेरी रानी बनी। यहाँ भी भगवान की कृपा से अतुल संपत्ति है और हमने अनिच्छा की ध्वजारोपण किया, उसका यह फल मिला। जो मनुष्य श्रद्धा रहित भगवान के मंदिर में ध्वजारोपण कर सदा सहित भगवान के मंदिर में ध्वजारोपण करते हैं, उनका तो कहना ही क्या है। 32वां अध्याय, कार्तिक महात्म्य का 32वां अध्याय समाप्त। अब आपको कार्तिक की पांचे की कथा सुना रही हूँ। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे, 7 कोस गंगा जमुना नहाने जाया करते थे। ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी, घर में खाना बना हुआ एक दिन बोली, कोई बेटा होता तो बहू आती, घर में खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले मिलते। ब्राह्मण बोला, तूने बड़ी बात कही, लो मैं तेरे लिए बहू ले आ देता हूँ। एक पोटली में चून बांध दे, उसमें थोड़ी मोहर असरफी डाल दे। उसने पोटली बांध दी, ब्राह्मण चल दिया। कुछ दूर पर यमुना जी के किनारे लड़कियाँ अपनी मिट्टी की घर बनाकर खेल रही थी। उसमें से एक बोली, मैं अपना घर नहीं बिगाड़ती, मुझे तो रहने दो, रहने को चाहिएगा। ब्राह्मणी को वही लड़की मन भा गई। अपने मन में सोचने लगा कि यही एक समझदार सी लड़की है। वह उसके पीछे पीछे हो लिया। जब वह घर पहुंची तो बोला, बेटी मैं भूखा हूँ, अपनी माँ से पूछ ले मेरी 4 रोटी पो देगी क्या। कार्तिक का महीना है, मैं किसी के घर की रोटी नहीं खाता, मेरे पास यह चूर्ण है, अपनी माँ को दे दो और अपनी माँ से कह दो कि चूर्ण छान लेगी। लड़की बोली, अच्छी बात है बाबा। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, बाहर बाबा बैठा है, उससे रोटी बना दो, आटा छान लेना। उसने आटा छाना, उसमें से मोहर अशरफी निकली। वह बोली, जिसके आटे में इतनी मोहर अशरफी है, उसके घर में कितनी होगी। जब बाबा रोटी खाने बैठा तो उसकी माँ बोली, बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो क्या। बाबा कहने लगा कि मेरा लड़का तो काशी पढ़ने गया हुआ है, अगर तुम कहो तो खंडे कटारे से तुम्हारी लड़की को ब्याह कर ले जाऊं। अच्छी बात है बाबा। वो ब्याह कर ले आया। आकर बोला, रामू की माँ किवाड़ खोल, देख मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। बुढ़िया बोली, दुनिया तो बोली मारे, तू भी बोल मार दे। हमारे तो 7 जन्म भी में भी बेटा नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी। ना तू किवाड़ तो खोल। उसने किवाड़ खोले तो देखा कि सामने बहू खड़ी है। सास आदर सत्कार से बहू को अंदर ले आई। बूढ़े बुढ़िया नहाने जाते, बहू सारा काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, रात को उनके पास पाँव दबाती। इस तरह से बहुत समय निकल गया। सास बोली, बहू चूल्हे की आँच न बुझने दियो और मटके का पानी न खत्म होने दियो। एक दिन चूल्हे की आँच बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोसी के यहाँ गई। बोली, पड़ोसन मुझे थोड़ी सी आँच दे दो, मेरे चूल्हे की आँच बुझ गई है, मेरे सास ससुर आते ही होंगे। सुबह 4 बजे के गंगा नहाने गए हुए हैं। पड़ोसन ने कहा, तू तो पगली है, तुझे तो यूँ ही उठा कर ले आए, इनके 7 जन्म भी कोई बेटा नहीं है। बहू बोली, ना इनका बेटा तो काशी पढ़ने गया है। पड़ोसन बोली, ना झूठ बोला है। बोली, मैं अब क्या करूं। उसने कहा, जली फूकी रोटी कर दे, अलूनी दाल दे, खीर की कड़छी दाल में डाल, दाल की कड़छी खीर में डाल कर दे। उनको पड़ोसन की सीख लग गई। उसने ऐसा ही किया। सास ससुर आए, आज न तो आदर सत्कार किया, न ही उनके कपड़े लिए, खाना लगा दिया। सासू बोली, बहू ये क्या, ये तो जली फूकी रोटी है, अलूनी दाल है, खा लो सासू जी। तुम एक दिन खाओगी तो कुछ नहीं होगा, मुझे तो जीवन भर अलूनी रहना है। सासू बोली, बहू को तो पड़ोस की सीख लग गई। बहू रात को तो सो गई। सुबह भागी भागी पड़ोस में गई और बोली, अब क्या करूं। बोली, 7 कोठों की चाबी मांग ले। जब सासू जाने लगी तो बहू आगे अड़कर खड़ी हो गई और बोली, बाद में जाना, पहले मुझे 7 कोठों की चाबी दे दो। ससुर बोला, चाबी दे दो, आज भी इसका कल भी इसका, हमारा क्या है, आज मरे कल दूसरा दिन। पीछे से बहू ने कोटे खोल के देखा कि किसी में अन्न, किसी में धन, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े के अटूट भंडार पड़े हैं। 7वां कोटा खोल के देखा तो उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल, पथवारी, कार्तिकेय ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़ला, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना बह रही है। तिलक छापे लगाए चौकी पर बैठे एक लड़का माला जप रहा है। माँ बोली, तू कौन है। बोला, मैं तेरा बेटा हूँ। तू कहाँ से आया। मुझे तो कार्तिकेय देवता ने भेजा है। माँ बोली, बेटा ये दुनिया क्या जानेगी, क्या जानेगा मेरा घर का पति, क्या जानेगी दुरानी जेठानी, क्या जानेगा अगड़ बगड़ पड़ोसन की तू मेरा बेटा है। उसने पंडित से पूछा तो वह बोला, पडली पार पे
बहू बेटा खड़े हो, इस पार बुढ़िया खड़ी हो। चाम की अंगियाँ पहने हो, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, पावन से गठजोड़ बंधे तो सब जाने। पवन से गठजोड़ बंधे तो सब जाने, ये बुढ़िया का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगियाँ फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंद गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर, आई दामोदर कृष्ण भगवान, जैसे उसे बेटा बहू दिए वैसा सबको देना, जैसे उसकी इच्छा पूरी की वैसी सबकी करियो। कहते सुनते हुंकारा भरते, बोलो राई दामोदर भगवान की जय हो। अब आज है बुधवार तो आपको बुधवार की कथा सुना रही हूँ। एक व्यक्ति अपनी पत्नी को विदा कराने ससुराल गया। कुछ दिवस रहने के पश्चात उसने सास ससुर से अपनी पत्नी को विदा करने के लिए कहा, किंतु सास ससुर संबंधियों तथा अन्य संबंधियों ने कहा कि आज बुधवार का दिन है, आज के दिन गमन नहीं करते। वह व्यक्ति नहीं माना और हट करके बुधवार के दिन ही पत्नी को विदा करवा कर अपने नगर को चल पड़ा। राह में उसकी पत्नी को प्यास लगी तो उसने अपने पति से कहा कि मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। वह व्यक्ति लोटा लेकर गाड़ी से उतरकर जल लेने चला गया। जब वह जल लेकर लौटा और अपने पत्नी के निकट आया तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि ठीक उसकी जैसी सूरत तथा वैसी वेशभूषा वाला एक व्यक्ति उसकी पत्नी के निकट गाड़ी में बैठा हुआ है। उसने क्रोध में दूसरे व्यक्ति से पूछा, तू कौन है जो मेरी पत्नी के निकट बैठा है? दूसरा व्यक्ति बोला, यह मेरी पत्नी है, मैं अभी अभी इसे ससुराल से विदा करवा कर ला रहा हूँ। वे दोनों परस्पर झगड़ने लगे। तभी राज्य के सिपाही आए और उन्होंने चुलौटे वाले व्यक्ति को पकड़ लिया तथा स्त्री से पूछा, तुम्हारा असली पति कौन सा है? अब उसकी पत्नी शांत रही, क्योंकि दोनों एक जैसे थे। वह किसे अपना पति कहे? वह व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ बोला, हे परमेश्वर, यह क्या लीला है कि सच्चा झूठा बन रहा है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, आज बुधवार के दिन तूने गमन नहीं करना था, तूने किसी की बात नहीं मानी, यह लीला बुद्धदेव भगवान की है। उस व्यक्ति ने भगवान बुद्धदेव से प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए क्षमा की याचना की। तब मनुष्य के रूप में आए भगवान बुद्धदेव अंतर्ध्यान हो गए। वह व्यक्ति अपनी स्त्री को लेकर घर आया। इसके बाद पति पत्नी बुधवार का व्रत नियम पूर्वक करने लगे। जो व्यक्ति कथा को श्रवण करता है तथा दूसरों को सुनाता है, उसको बुधवार के दिन यात्रा करने का कोई दोष नहीं लगता और सर्व प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। बोलो बुद्ध भगवान की जय हो। अब आपको गणेश जी की कथा सुना रही हूँ। एक विनायक जी महाराज थे। वो चिमटी में चावल और चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे और कह रहे थे, कोई खीर बना दो। तब एक बुढ़िया माई बोली कि ला, मैं बना दूँ। बुढ़िया माई एक कटोरी लाई तो विनायक जी बोले कि बुढ़िया माई कटोरी क्या लाई, बड़ा भगोना चढ़ा। बुढ़िया माई बोली कि इतने बड़े का क्या करोगे, यह कटोरी भी बहुत है। विनायक जी बोले, तो चढ़ा करके तो देख। बुढ़िया माई ने भगोना चढ़ा दिया। चढ़ाते ही भगोना दूध से भर गया। विनायक जी महाराज बोले कि मैं बाहर जाकर आता हूँ, तो खीर बना कर रखना। खीर बनकर तैयार हो गई। विनायक जी महाराज आए नहीं। बुढ़िया माई ने अपनी बहू से कहा, मैं विनायक जी को बुलाने जा रही हूँ, तो ध्यान रखना। बुढ़िया चली गई। पीछे बहू को भूख लगी। तभी उसने एक बड़े कटोरे में खीर भरकर दरवाजे के पीछे बैठकर कहा, हे विनायक जी महाराज, आपके भोग लग जो। और बहू ने खीर खा ली। उधर बुढ़िया माई ने विनायक जी को कहा कि खीर तैयार है, घर चलकर भोग लगा लो। विनायक जी बोले कि मैंने तो खीर खा ली, तुम्हारी बहू ने मेरे भोग लगा दिया, अब तुम लोग जीम लो। बुढ़िया ने सबको खीर खिला दी, फिर भी भगोना खाली नहीं हुआ। तब बुढ़िया ने पूरे गांव में खीर बांट दी, फिर भी भगोना खाली नहीं हुआ। तब बुढ़िया ने विनायक जी से पूछा कि अब इस खीर का क्या करूं? तो विनायक जी महाराज बोले कि इसको अपने ओरे में गड्ढा खोद के गाड़ दो। और विनायक जी महाराज चले गए। बुढ़िया ने ओरे का दरवाज़ा खोला तो देखा तो उसमें हीरे पन्ने चमक रहे थे। हे विनायक जी महाराज, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहता ने, सुनता ने, हुंकारा भरता ने अपने सारे परिवार को देना। बोलो विनायक जी महाराज की जय हो। लपसी तपसी की कथा। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता। लपसी रोजाना 1.25 सेर हलवा बनाकर भगवान का भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। तो नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंदरा तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आंखें खोलकर देखा तो मुंदरा पड़ा। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया।
इतने में नारद जी आए और दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे कि कौन बड़ा है। नारद जी ने तपसी से कहा कि अपना पाँव हटा। पाँव हटाते ही मुद्रा निकला। तब नारद जी बोले कि मुद्रा बुझाने से तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी ने कहा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तो नारद जी बोले कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगे तो कार्तिक का फल तुझे हो जाएगा। आंगी देकर तना नहीं देसी, धोती देकर अंगोछा नहीं देवे, सीता देकर दक्षिणा नहीं देवे, ब्राह्मण जिमा के दक्षिणा नहीं देवे, दीवा चास के हाथ नहीं जोड़े तो तेरा पुण्य। कपड़ा दे के बटन नहीं लगावे, मूंजली दे के तेल नहीं लगावे, दाहिना हाथ की तरफ नाड़ा बांधे तो सबका फल तुम्हें हो जाएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। बोलो नारद जी की जय, गजानन जी की जय, कार्तिक महात्मा की जय, राई दामोदर भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।